नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। जैसे कि आज मैंने ये सारे क्वेश्चंस असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम के उठाए हैं। ये सारे क्या है, जो रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एनटीपीसी के एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने के बाद अपना स्कोर, जो आपका स्कोर बनता है इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के बाद, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इस क्वेश्चन के बारे में हमने पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। धातु को चाकू से काटा जा सकता है, कौन सी ऐसी धातु है हमारी? तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, सोडियम। जो मेरी डेली वीडियो देखता है, जो भी स्टूडेंट्स, उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ भी आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ सोडियम की। सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि क्या है, बहुत ही क्रियाशील धातु होती है सोडियम। ठीक है, सोडियम को हम केरोसिन के अंदर रखना होता है। ठीक है दोस्तों, केरोसिन के अंदर क्या है, सोडियम को रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील धातु है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ, जैसे ही वायु के साथ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ ये सोडियम क्रिया करेगी, तो क्या है, इसके अंदर आग लग जाती है सोडियम के अंदर। आपने देखा भी होगा बहुत बार। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सोडियम का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो हमारे पास होता है। सोडियम का अपेक्षित घनत्व 0.97, ये हमारा सोडियम का अपेक्षित घनत्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सोडियम के बारे में आपको कुछ ना कुछ डिटेल पता चली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? सघन माध्यम का मतलब हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, और विरल माध्यम का मतलब है रेरर मीडियम। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, इसके अंदर क्या है, मान लीजिए ये हमारा एक अभिलम्ब है। ठीक है, ये सरफेस है, ये एक अभिलम्ब है। अब क्या है, अगर हमारे पास जैसे ये अभिलम्ब है, मान लीजिए ये जो मेरा मीडियम है, ये जो मेरा माध्यम है, इसको मैंने मान लिया ये मेरा है डेंसर माध्यम। ठीक है, इसको मैंने माना है डेंसर, और ये जो मेरा माध्यम है उसको मैंने माना है रेरर माध्यम। ठीक है, अब जो किरणें आएगी, जो डेंसर माध्यम से जो किरण आएगी, जो रेखा आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, हमेशा अभिलम्ब से, जो ये हमारा अभिलम्ब है, इससे क्या है, हमेशा दूर जाती है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, अभिलम्ब से दूर और स्पीड बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के बारे में पूछा है। तो ओजोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3 से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ओजोन के अंदर O3 लिखा है हमने, ओजोन का जो फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं इसके 3 परमाणु होते हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। अब थोड़ी एक्स्ट्रा बात करते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन के बारे में देखते हैं, तो ओजोन क्या है, हमारा ऑक्सीजन का ही अपरूप होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या है, अपरूप है ओजोन। ऑक्सीजन की फैमिली के अंदर ही बनता है ओजोन हमारा। ठीक है दोस्तों, एक और बात, जो हमारे पास CFC जो गैस होती है, CFC गैस होती है, ये गैस ओजोन को क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। तो CFC गैस जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है, उससे निकलती है हमारी CFC गैसेस। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संकुचित सिल्की को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की अवस्था, ठीक है, किसी वस्तु की अवस्था के बारे में पता चले और वस्तु की हमें स्थिति के बारे में पता चले, मतलब पोजीशन के बारे में, तो क्या है, वो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। अवस्था या फिर स्थिति के बारे में पता चले, उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, जिस भी वस्तु के अंदर वेग होगा, वेग यानी वेलोसिटी होगी, तो उस वस्तु के अंदर क्या होगी, हमारे पास उस वस्तु के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको पता चल चुका है। अब क्या है, हमारे पास कोई संकुचित सिल्की को छोड़ा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये स्प्रिंग है। ठीक है,
इस स्प्रिंग को मैंने क्या है खींचा हुआ है, ठीक है, खींच कर पकड़ा हुआ है, तो इस स्प्रिंग के अंदर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग क्या होगा, इधर उधर हिलने डुलने लगेगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, गति उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि हमारे पास कोई डैम बना हुआ है, ठीक है, इस डैम के इस साइड में मान लीजिए पानी इकट्ठा कर रखा है हमने, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में आप सुना होगा। तो ये हमने पानी इकट्ठा कर रखा है। अब क्या है, पानी इकट्ठा किया हुआ है, तो इस पानी के अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जो इकट्ठी कर रखी है हमने। ठीक है, अब क्या है, जैसे डैम का हम गेट ओपन करेंगे तो क्या है, पानी हमारा क्या है, इस साइड से बहने लगेगा। तो जो पानी बहता हुआ पानी होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न क्या होता है, तो हमारा प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर क्या पूछा गया है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग करते हैं, कौन सी गैस का उपयोग करते हैं जो कि खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है। तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि हम दुकान से क्या लेके आते हैं, चिप्स के पैकेट लेके आते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए चिप्स लेके आते हैं। उस चिप्स पैकेट के अंदर जो गैस भरी होती है वो फूला हुआ पैकेट होता है। जैसे ही हम उस पैकेट को फाड़ते हैं तो उसके अंदर गैस होती है, वो बाहर निकल जाती है। तो वो गैस होगी, वो गैस कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस होगा। जैसे ही हमारे पास चिप्स के अंदर जो भी हमारी चिप्स होती हैं उसका ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ नाइट्रोजन के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ पता चला है। ठीक है, और थोड़ी एक्स्ट्रा बात बताता हूँ नाइट्रोजन के बारे में। यूरिया जो आपने सुना होगा, यूरिया यूज़ करते हैं किसान। ठीक है, यूरिया, यूरिया के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है, यूरिया के अंदर भी नाइट्रोजन होती है जो कि 46% होती है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन जो और है, हम बल्ब जो हमारे होते हैं, जो आपने बल्ब देखे हैं, बल्ब के अंदर भी क्या है, हम नाइट्रोजन गैस का ही प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर बल्बों के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा। ठीक है, साइकिल की सवारी करते समय, ठीक है, ये ध्यान रखना, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है। ठीक है, किसका रूप नहीं होता है ये पूछा गया है इसके अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब साइकिल की सवारी करोगे उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, हीट भी उसके अंदर होगी, मैकेनिकल एनर्जी भी उसके अंदर होगी, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन बी है, केमिकल एनर्जी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं। व्यवस्थित वस्तुओं की वो परिवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है। आपने न्यूटन का फर्स्ट नियम सुना होगा, न्यूटन जी का जो फर्स्ट नियम है उसके बारे में सुना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं। न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या होता है, अगर कोई हमारे पास वस्तु है, ठीक है, जैसे कोई वस्तु है वो गति कर रही है, वस्तु या क्या है, वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है। ठीक है, अब न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो लगातार गति करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे। ये वस्तु चाहती है मैं गति करती रहूं, ठीक है, और जब भी कोई हम इस पर बाहरी बल लगाते हैं तो इस वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ का है परिवर्तन होगा। उसी तरह से क्या है, कोई स्थिर वस्तु है, जैसे कि हम बैठे हुए हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी रुकी हुई है, तो क्या स्थिर वस्तु में हमारी बॉडी चाहती है कि स्थिर रहें हम। जैसी वस्तु है स्थिर अवस्था के अंदर है तो स्थिर अवस्था में ही रहनी चाहती है हमारी जो बॉडी होगी। अब गाड़ी स्टार्ट होते ही क्या है, गाड़ी आगे चलेगी तो हमारी बॉडी भी क्या है उसी पोजीशन के अनुसार क्या है मूवमेंट करेगी। तो क्या होगा, उस पर बाहरी बल लग रहा है बॉडी के ऊपर। तो ये जो नियम है वो न्यूटन जी ने फर्स्ट नियम के अंदर कहा था ये बातें। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट नियम को कौन सा नियम कहा जाता है,
फर्स्ट नियम को हम न्यूटन का जड़त्व नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन का कौन सा ऐसा नियम है जिसको जड़त्व नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है उसको हम न्यूटन का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और बात, जो फर्स्ट नियम है न्यूटन का, जो जड़त्व नियम है, उसको गैलीलियो नियम भी कहा जाता है। ये बात भी शायद आपने नहीं सुनी होगी, तो ये बात आप अपने माइंड में रखिए, जो कि क्या है, गैलीलियो नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है उसको गैलीलियो नियम भी कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा जड़त्व, क्योंकि इसके अंदर बोला गया है स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए परिवर्त करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा जड़त्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। प्रोपेन का जो आणविक सूत्र है वो होता है C3H8। ठीक है, इसके अंदर जो कार्बन के जो परमाणु है वो 3 होते हैं और हाइड्रोजन के परमाणु कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और मीथेन का जो आणविक सूत्र पूछ ले आपसे, मीथेन का जो आणविक सूत्र होगा वो क्या होगा, CH4। ये आपको पता होना चाहिए मीथेन का आणविक सूत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर V स्थिर रहता है तो क्या होगा? ठीक है, ओम के नियम के अनुसार, जैसे ओम का नियम आपको पता होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, V समानुपाती होता है करंट के। अब क्या है, हमारे पास जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि V जो है हमारे पास जो वोल्टेज है वो क्या होगा, I जो करंट है हमारा बढ़ता है और संभावित अंतर V स्थिर रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो किसके अंदर फर्क पड़ेगा, प्रतिरोध के अंदर सिर्फ फर्क पड़ेगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा वो क्या होगा, प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, सभी बाहरी गैस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन डी है वो कि सही होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है? तो कौन से तत्वों पर किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर क्या है, मेंडलीव जी ने ध्यान केंद्रित किया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन रहा वो अच्छा रहा है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस है, डाउट है, वो हमें पूछिए। ठीक है, आपके सारे डाउट क्या है क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।